हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली दो कहानियों में पहले परशुराम जी के जन्म की कथा सुनी। उसके बाद में हमने परशुराम जी की आगे की कथा सुनी, उनके रामायण में उनका क्या किरदार था, क्या रोल था, उसके बारे में हमने सुना। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है परशुराम जी और कर्ण का जो प्रसंग आता है महाभारत में। मतलब आप देखिए कि सतयुग से त्रे, त्रेता युग से लेकर अब हम द्वापर युग में आ गए हैं कि जब कर्ण भी थे, और महाभारत के युद्ध में उसका क्या संदर्भ में किस प्रकार कैसे ये पूरी कहानी ब्यूटीफुली ब्लूम होती है, बहुत सुंदर तरीके से निखर कर आती है। उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको नरेट करने जा रही हूँ ये कथा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पहले कर्ण का लेंगे और फिर हम पूरी कथा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो कथा है, पूरी की पूरी कहानी, आधी कहानी महाभारत के आदि पर्व में आती है, और आधी कुछ जो कथा है वो महाभारत के कर्ण पर्व में आती है। तो आदि पर्व में आती है कर्ण के जन्म की कथा, और उसके बाद में जब कर्ण के साथ में ये जो पूरा एपिसोड हुआ, वो कथा पूरी की पूरी जो आती है वो कर्ण पर्व में आती है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम दी आदि पर्व वाली जो कहानी है, वहां से हम शुरू करते हैं। कुंती जो थी वो पृथा नाम की एक राजकुमारी थी, और जिनके पिता थे शूरसेन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि शूरसेन के भाई परजन्य जो थे वो कृष्ण भगवान जी के सगे दादाजी थे। परजन्य और शूरसेन, दो भाई। परजन्य के बेटे थे नंद बाबा, और नंद बाबा के बेटे कृष्ण, इस हिसाब से। और यहाँ पर जो थे वो परजन्य के जो भाई हैं शूरसेन, शूरसेन के शूरसेन की पुत्री थी, बेटी थी कुंती, और कुंती के सगे भाई थे वसुदेव जी। तो जो वसुदेव जी के बेटे रहे कृष्ण। और एक तरह से यहां से ऐसे अगर देखोगे तो वो उनकी बुआ लगती थी, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ये पले बड़े थे। तो कृष्ण भगवान जी के जो पिताजी थे नंद बाबा, उनकी चचेरी बहन लगती थी कुंती। तो इस प्रकार कृष्ण की बुआ थी कुंती, जिनका एक्चुअल नाम था पृथा। ये राजकुमारी थी, और इनका जब ये बहुत छोटी सी थी, तब शूरसेन के एक चचेरे भाई थे राजा कुंती भोज, उन्होंने इनको गोद ले लिया था। तो गोद लेकर जब ये प्रथा जो थी ये चली गई अपने पिता के पास, कुंती भोज के पास, तो वहां पर इनका नाम पड़ गया कुंती। इस प्रकार से वो बड़ी होने लग गई। एक समय की बात है जब जो कुंती थी वो युवा होंगी, मतलब कौमार अवस्था की होंगी, मस्ट बी अ यंग टीनेजर। और इनके राज्य में दुर्वासा ऋषि पधारे। तो महाराजा कुंती भोज ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया, और छोटी सी जो राजकुमारी कुंती थी उनको उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा का मतलब, जो सेवा सेवा करने वाली तो बहुत दासियां और दास सब रहते ही हैं, परंतु जस्ट टू ओवरसी ऑल द अरेंजमेंट्स के कोई गेस्ट आए हैं तो उनका ठीक प्रकार से उनका सत्कार होना चाहिए। तो कुंती ने बहुत ध्यान से उनकी सेवा की है, बहुत ही प्रेम से और बहुत विनम्रता से जब सेवा की, तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। और जाते जाते दुर्वासा ऋषि ने उनको एक वरदान दे दिया। देखिए, दुर्वासा ऋषि जानते हैं, सारे के सारे जो ऋषि हैं कई तरह से, हमें ये समझना चाहिए कि शायद कुंती के भविष्य को जानते हुए उन्होंने उनको ये वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूं, कि जिस मंत्र को उच्चारण करने से तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, वो देवता को तुम आवाहन करके अपने सम्मुख बुला सकती हो, और वो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देकर जाएंगे।
सो कोई जगह पर यदि लिखा है कि वो पुत्र देकर जाएंगे तो दैट इज नॉट राइट। इन महाभारत एक्चुअली इट इज मेंशन कि तुम्हें वो अपना मन चाहा वरदान देकर जाएंगे, जो तुम चाहोगी वो उन देवता से ले सकती हो। तो तब उन्होंने अब ये कहकर तो दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद वो जो यंग सी कुंती थी, उनके मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हुई कि ये दिव्य मंत्र जो अब मैंने सीख लिया है इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। आफ्टर ऑल थोड़ा सा जो टीनेज उमंग होती है ना, उम्र की एकदम तीव्र इच्छा, ऐसे उनके मन में हृदय में जागृत हुई। सोचती रही क्या करूं, और जैसे ही महल के बाहर उन्होंने थोड़ा देखा तो उन्हें सूर्य देव वहां दिखाई पड़े। तो तुरंत उनके मन में इच्छा हुई कि चलो सूर्य देव भी तो एक देवता है, तो मैं इस मंत्र का उच्चारण करके और एक ट्रायल लेती हूँ कि क्या होता है। तब उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, सूर्य देव का आह्वान किया और सूर्य देव वहां प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो वो घबरा गई, और घबरा कर तब एकदम कांपने लग गई। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपको ऐसे ही ट्राई कर रही थी। बोले नहीं, ये तो कोई ट्रायल हो ही नहीं सकता, अब मैं आया हूं तो अब मैं देकर ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा उपहास होगा और ये मंत्र जो है ये झूठा कहलाएगा। तब उन्होंने, समझ नहीं आ रहा था कुंती को, मांगो, तो बोली नहीं मेरे को समझ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। तब उस समय सूर्य ने अपने ही अपने ही समान एक प्रतापी पुत्र को उनको दिया, सौंपा। एक्चुअली इट इज रिटन दैट वो गर्भवती हो गई थी। और फिर उसके बाद में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये भी वरदान देता हूं कि आपका जो कौमार्य है वो इस वरदान से भंग नहीं होगा। तो दुनिया सदा ही आपको एक कुमारी और एक कन्या के रूप में ही, कुमारी कन्या के रूप में ही जानेगी, जब तक आपका विवाह नहीं होता है, हालांकि अभी आप अविवाहित हो। और उन्होंने उनके वरदान स्वरूप उनको एक शिशु हुआ, जो कि स्वर्ण कवच और स्वर्ण कुंडल के साथ पैदा हुआ। इसकी पूरी कहानी अलग एक आती है नर नारायण के की कथा में, कि वो एक राक्षस था जिसको, जे 99 कवच तोड़ दिए थे, 999, और एक कवच जो बाकी रह गया था वो कर्ण के रूप में प्रकट हुए, पैदा हुए थे। तो जो सुवर्ण कवच और कुंडल लेकर वो इतना सुंदर और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। और कुंती महारानी ने उस समय, कुंती जो महारानी नहीं, कुंती तो छोटी सी कुंवारी कन्या थी, उन्होंने उस शिशु को गोद में लेकर, और इतनी घबरा गई, इतना रोने लग गई, इतनी पश्चाताप की अग्नि में वो झुलस रही थी। तब उन्हें जब समझ नहीं आया तो उन्होंने एक रेशमी कपड़े के अंदर उस बालक को लपेटकर, उनकी केवल कोई एक बहुत जो कहते हैं ना कि जिसके साथ में आप, उनकी एक दासी थी जिसको ये खबर थी, बाकी और किसी को महल में कानो कान भी इस बारे में खबर नहीं हुई कि कब उनका ये शिशु पैदा हुआ। और उसके बाद उन्होंने इस बालक को रेशमी कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में डालकर और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, बड़े भारी मन से। जैसे ही ये गंगा जी से बहकर टोकरी जा रही थी, तब एक जो सारथी था, अधिरथ नाम का एक सारथी था, और उसकी पत्नी राधा। तो राधा और अधिरथ जो थे वो गंगा जी के तट पर ही उस समय आए हुए थे। और तब उन्होंने उस टोकरी को बहते हुए देखा, और टोकरी को खोलकर उसमें से जब बालक निकला तो उनके प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, क्योंकि वे निस्संतान थे। और उन्हें लगा कि हमारे लिए ये संतान तो एक भगवान की कृपा और भगवान की देन है। और उन्होंने बड़े प्रेम से उस बच्चे को अपना लिया और उस बालक को घर ले आए, और उसका, शिशु का नाम रखा गया वसुसेन। वसुसेन पहला नाम रखा गया। और उसके बाद क्योंकि माँ का नाम राधा था, तो इसलिए माँ के नाम से राधेय पड़ा। जैसे अर्जुन का नाम कुंती के नाम से कौंतेय है, उसी प्रकार माता के नाम से राधेय नाम लिखा गया, उनका पड़ गया। और फिर धीरे धीरे उनका नाम कर्ण भी पड़ गया। इस प्रकार ये अभी एक्चुअली एक नया रूल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आया है, अगर आप अवेयर नहीं हो तो। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हर बच्चे को इंस्टेड ऑफ फादर्स नेम मदर्स नेम कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। फादर के नाम को हटा दिया गया है। और सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने नाम के बीच में अपनी माता का नाम लगाया है। तो दिस इज प्रोबेबली ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड ईरा, जहां पर बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता के नाम से कम जाने जाते थे। एनीवे, पिता का तो सरनेम रहेगा ही, बट आई थिंक इट इज अ वेरी नाइस मूव। सो उसके बाद जब उस बालक का नाम वसुसेन से राधेय और राधे से कर्ण पड़ गया,
धीरे धीरे ये जो बालक था बड़ा ही तेजस्वी और बलशाली बालक के रूप में बड़ा हो गया। अब युवा हो गया था। कर्ण जो है, ही वॉज अ नवयुवक। अधिरथ जो थे, वो सारी की सारी जो सूत जाति थी, सूत जाति के नायक थे। अब ये सूत जाति क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूत जाति वो कहलाती है जहां पर पिता क्षत्रिय है और माता जो है वो ब्राह्मण है। तो माता का जो जात से जो ब्राह्मण है ऊंची है, पर पिता क्षत्रिय है, तो ये कहलाती है सूत जाति। तो एक्चुअली ये निम्न जाति नहीं है, लेकिन जाति के हिसाब से थोड़ा, मतलब क्योंकि ये मिश्र जाति हो जाती है, तो उस समय थोड़ा उनको एक कम लेवल पे समझा जाता था, बिकॉज इट इज नॉट अ प्योर रेस, शुद्ध रेस नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसी जाति से उत्पन्न हुए हैं हमारे सूत गोस्वामी जी, जिन्होंने हमें भागवतम की शिक्षा दी है। और उनको, उनकी इतनी इज्जत की जाती है, क्योंकि उन्होंने सब शौनक आदि ऋषियों को, सूत गोस्वामी ने ही सारी भागवतम की चर्चा की है और उनको सब भागवतम सुनाया है। ही इज मोस्ट रिवर्ड एज, बहुत ही बड़े ऊंचे ऋषि के नाम से उनकी उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो यदि कोई वर्ण में पैदा भी हुआ है, तो भी कोई जाति में पैदा भी हुआ है, तो भी हमारे भागवतम में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वो अपने कर्मों से किस प्रकार अपने आप को उन्होंने श्रेष्ठ कर लिया है। सिंपल एग्जाम्पल ऑल्सो, विश्वामित्र मुनि है ना, वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुए पर ब्रह्म ऋषि बन गए। अपने बल से, अपने तप से, अपने कर्मों के हिसाब से उन्होंने वो पदवी भी प्राप्त कर ली। तो जब कर्ण एक छोटे से नवयुवक बालक थे, मतलब ही वॉज अ नवयुवक शिष्य, समझो यूथ कहना चाहिए, ही वॉज अ यंग बॉय, तब उनके मन में आया कि मुझे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तब वे पहुंचे गुरु द्रोण के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास वे पहुंचे और उन्होंने आज्ञा की, उनसे अनुनय विनय किया, उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र की विद्या आप सिखा दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि ये सूत पुत्र है कर्ण, मतलब सूत जाति को बिलोंग करता है। तब उन्होंने कहा कि ये जो विद्या है, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए केवल ब्राह्मणों को भी मैं नहीं ये विद्या दे सकता। मैं केवल सिर्फ योग्य जो ब्राह्मण है उनको मैं ये शिक्षा दे सकता हूं। कैसा योग्य? जिसके अंदर आत्म संयम हो। तो मैं सारे ब्राह्मणों को भी ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, और तुम तो ब्राह्मण भी नहीं हो। और मैं क्षत्रियों को भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं केवल कुछ ही निपुण क्षत्रियों को सिखा सकता हूं, जिन्होंने खास तपस्या कर रखी हो और उनके अंदर भी ये आत्म संयम हो कि उन्हें पता हो कि ये जो ब्रह्मास्त्र है इसकी क्या वैल्यू है, इसको कब मुझे इसका उपयोग करना है। तो यदि मैं किसी ब्राह्मण को सिखाऊंगा तो वो कोई योग्य ब्राह्मण होगा, और यदि किसी क्षत्रिय को सिखाऊंगा तो वो भी कोई निपुण क्षत्रिय होना चाहिए, जिसके अंदर आत्म संयम हो और जिसने तपस्या कर रखी हो। इसलिए कर्ण, मैं तुम्हें ये शिक्षा नहीं दे सकता। कर्ण को बहुत क्रोध आया था और क्रोध में वहां से वो चला गया, और तब सीधे वो पहुंचा है महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर हमारे भगवान परशुराम विराजते हैं, और कर्ण ये जानते थे कि केवल भगवान परशुराम ही उसको ये शिक्षा दे सकते हैं। तब कर्ण ने जाकर भगवान परशुराम की शरण ग्रहण की है और वहां पर जाकर अपना परिचय दिया है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। वो जाकर वो कहते हैं वहां पर, गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं भृगुवंशी हूं। कर्ण कह रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं एक भृगुवंशी हूं। एक्चुअली ब्राह्मण माता के पुत्र थे, बट ही सिंह कि मैं भृगुवंशी हूं, अर्थात भृगु डायनेस्टी से आता हूं। अब भृगुवंशी कौन है यहाँ पर? भगवान परशुराम भृगुवंशी है, कर्ण तो भृगुवंशी नहीं है। तो उसने सबसे पहला झूठ यहाँ पर ये बोला और कहा कि आप मुझे अस्त्र और शस्त्र की विद्या सिखाइए, अस्त्रों के बारे में मैं जानना चाहता हूं, और मुझे ये विद्या आपसे ग्रहण करनी है, और मैं ब्रह्मास्त्र की भी विद्या आपसे ग्रहण करना चाहता हूं। परशुराम जी ने जब सुना कि ये ब्राह्मण है और ये भृगुवंशी है, तो उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सारी शिक्षा दूंगा। अब वहां पर महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण की शिक्षा आरंभ हो गई। भगवान परशुराम उसको हर रोज नित्य प्रति शिक्षा देते, शिक्षण देते, अस्त्रों के बारे में जानकारी देते, अस्त्र विद्या के बारे में जानकारी देते, और इस प्रकार कई दिन बीतने लग गए वहां पर। कुछ कुछ समय, कभी कभी जब
इंसान पढ़ाई कर रहा होता है, तब कुछ समय फ्री भी मिलता है। तो वहां पर रहते हुए जो कर्ण है उस पहाड़ के ऊपर उनके कुछ दोस्त बन गए, गंधर्व, और इस प्रकार के जो विचरण करने के लिए आते थे वहां पर, उनसे उनकी मित्रता हो गई। तो एक बार दोपहर के समय या कुछ एक समय ऐसा निकाल के वो आखेट करने के लिए पहाड़ के ऊपर से चल पड़े। जब वो आखेट करने के लिए पहाड़ी के ऊपर महेंद्र पर्वत में ही, वहीं पर वन जंगल के अंदर कहीं आखेट करने के लिए गए, तब उन्हें ऐसा कुछ एहसास हुआ कि कोई जंगली जानवर कहीं पर विचर रहा है। समझो, इट्स लाइक अ कि साउंड से, शब्द से सुनने की उन्होंने कोशिश की होगी। और तब उन्हें लगा, उन्होंने तुरंत अपना तीर निकाला और बाण पर, वो अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर, और तुरंत वो शब्द की आवाज में उस तीर को छोड़ दिया। और उन्हें लगा कि मैंने एक जंगली जानवर को मार गिराया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक नादान सी गैया का वध कर दिया है, एक गाय का वध कर दिया है, जो कि वहां पे शायद पानी पीने आई होगी या इस प्रकार से। और तब उनको उनके हाथ से गो हत्या हो गई, ये सोचकर उनका दिल कांप गया, कर्ण का दिल कांप गया, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। पता लगाया कि किसकी गाय थी, और तब वो हाथ जोड़कर सर झुकाए, वो किसी ब्राह्मण की जिसकी गाय थी, उस ब्राह्मण से मिलने के लिए वो चल पड़े। जब वो ब्राह्मण के पास पहुंचे, तब उन्होंने ही स्वयं ये खबर वो ब्राह्मण को दी। इस कथा को सुन के थोड़ी दशरथ की कथा याद आ रही है ना, श्रवण कुमार की कहानी। तो तब उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कि मैंने बिना सोचे समझे, मुझसे ये त्रुटि हो गई, गलती हो गई, कि मैंने आपकी गाय का वध कर दिया है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे केवल एक मौका दीजिए प्रायश्चित करने का, जिस प्रकार आप कहेंगे मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण के क्रोध की सीमा नहीं थी। ब्राह्मण कर्ण की एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। वो इतने क्रोधित थे, क्रोध में आग बबूला। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कहा कि तुमको तो इस गो हत्या जैसे जुर्म के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इससे कम तो कोई सजा हो ही नहीं सकती है तुम्हारे लिए। परंतु तुम अपने इस मूढ़ कार्य के लिए सफर करोगे, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा इसका पाप कर्म का फल, और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आज मैं तुमको श्राप देता हूं कि एक ऐसा समय आएगा कि जब तुम अपने शत्रु के सामने खड़े होगे युद्ध भूमि में, और तब ये जो धरती है ये तुम्हारी रथ को निगल जाएगी। सो दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ द श्राप जो कि ब्राह्मण ने दिया उनको, कि जब तुम शत्रु के सामने खड़े होगे युद्ध भूमि में, तब उस समय ये जो धरती है वो तुम्हारे रथ को निगल जाएगी, इट विल स्वॉलो योर चैरियट। और जिस प्रकार तुमने मेरी, मतलब जैसे इनोसेंट गाय का वध कर डाला, उसी प्रकार जो तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। ये कहकर, और उसके बाद में कर्ण कुछ नहीं कह सके, ब्राह्मण शांत हो गए। कर्ण का चेहरा झुका हुआ था, शीश झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए वो वहां से चल पड़े, और पूरा समय यही सोचते रहे कि अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर। ऑब्वियसली वेरी 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 सैड एंड वेरी डिजेक्टेड। कर्ण फिर से आश्रम में वापस आ गए हैं। आश्रम में आके फिर से उनकी जो ये लर्निंग वगैरह जो या चल रही है वो चलने लग गई, फिर से उनकी जो विद्या ग्रहण करने का जो प्रोसीजर था वो सब चल रहा था। एक बार परशुराम जी ने कहा कि चलो हम जरा जंगल के अंदर एक टहलने के लिए निकलते हैं। तब परशुराम जी और कर्ण जो थे उस जंगल में टहलने के लिए निकले। टहलते टहलते काफी देर तक वार्तालाप भी करते रहे, और एक समय में थोड़ा समय ऐसे आया जब परशुराम जी ने कहा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब वहां पर घास की कोई ठंडी सी जगह देखकर और वो वहां पर लेट गए। परशुराम जी ने कर्ण को इशारा किया कि तुम बैठ जाओ। तो जब कर्ण बैठे तो कर्ण की गोद में सर रखकर और परशुराम जी वहां पर लेट गए। जब परशुराम जी लेटे हैं, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए सीन कि परशुराम जी का जो सिर है वो कर्ण की जंघा पर है, और परशुराम जी लेटे हैं और कर्ण ऐसे पलौथी मारकर बैठे हैं। तब थोड़ी समय के अंदर ही वहां पर कोई एक, कहते हैं कि कोई काफी बड़ा कीट, बड़ा जंतु था, वेरी लार्ज इंसेक्ट, 8 पैर वाला इंसेक्ट था, जो कर्ण की जंघा के ऊपर, टांग के ऊपर चढ़ते चढ़ते उनकी जंघा पर आया, और वहां पर उसने कर्ण को
बाइट करना, काटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कीट काटता गया, धीरे धीरे कर्ण को बहुत एक तीव्र दर्द की अनुभूति हुई कि कुछ तो मुझे काट रहा है। और कर्ण ने देखा कि वहां पर एक कीटाणु है, परंतु उस कीटाणु को वो यदि हटाता वहां से, तो परशुराम जी की नींद जो है वो उसमें विघ्न पड़ जाता। वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु के आराम में कोई भी विघ्न पड़े। तो उनके हृदय में तो एकदम अच्छी ही भावना थी, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से वो कीट अंदर गाड़ रहा था, उनके गड़ रहा था, बहुत जोर से, कहते हैं इट बिकेम अ वेरी बिग वूंड, बहुत बड़ा गहरा जख्म कर दिया। और कीटाणु अंदर अंदर उनकी जंघा में बहुत गहरा जख्म करते करते डिग करने लग गया। तब रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहने लगा वहां से, तो वो गरम गरम जो रक्त है थोड़ा सा परशुराम जी के चेहरे पर, जैसे कि अगर आराम कर रहे हैं तो जंगा से बहते हुए थोड़ा सा परशुराम जी के चेहरे पर उनको उस रक्त के गरम गरमाइश की अनुभूति हुई। तो उससे परशुराम जी की जो नींद थी वो भंग हो गई, और तुरंत वो उठकर बैठ गए। और तब उन्होंने वो 8 पैर वाले जंतु को देखा, कीट को वहां पर देखा कि वो किस प्रकार कर्ण की जंघा पे उसने घाव कर दिया है। तुरंत उठते ही उन्होंने अपनी तीखी नजर से और अपनी दिव्य शक्ति से उस कीटाणु को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। इट मेल्टेड, एक्चुअली कहते हैं कि वो गल गया वहीं पर ही, अपनी उनकी दृष्टि से। लेकिन तब परशुराम जी को बहुत क्रोध आ रखा था उस समय, और उन्होंने क्रोध से तुरंत कर्ण की तरफ देखा। परंतु उससे पहले जो वो कीटाणु था जो कि भस्म हो गया, तुरंत भस्म होते के साथ ही उसके अंदर से एक बड़ा सा राक्षस उत्पन्न हुआ। वो राक्षस रूप जो था वो खड़ा होकर, और उसने हाथ जोड़कर परशुराम जी से प्रार्थना की। और तब उसने कहा कि हे ऋषिवर, एक बार मैंने भृगु ऋषि की पत्नी जो थी, अब ये भृगु वंशज है, तो भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनके ऊपर मैंने एक बार वार किया था, हमला किया था। मैं वो राक्षस हूं। और तब उस समय भृगु ऋषि की पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम एक ब्राह्मण की पत्नी पर वार करो, तुम तो एक कीटाणु से भी गए बीते हो, तो तुम इसी समय एक कीटाणु जंतु बन जाओ। तब मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की और उनसे आग्रह किया, और उनसे मैंने विनम्रता से हाथ जोड़कर मैंने विनती की कि मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं इस भूल के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तब उन्होंने रहम खाकर कहा था कि जब जमदाग्नि ऋषि के पुत्र होंगे राम, वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं आपका आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मेरा उद्धार हुआ है, क्योंकि परशुराम की दृष्टि से ही उस कीट का उद्धार हुआ था। ये कहकर वो जो राक्षस था वो वहां से लुप्त हो गया। अब परशुराम जी ने तुरंत बहुत तीव्र और क्रोध अग्नि से जलती हुई आंखों से तुरंत कर्ण की तरफ देखा, और कर्ण से कहा कि मुझे सत्य कहो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। इतना इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती कि यदि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील हो कि इतना बड़ा घाव है और तुम्हारे चेहरे पर इतनी सी भी एक भी करवट नहीं आई है। इतना दर्द कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। मुझे सत्य बताओ कि तुम कौन हो। कर्ण थर 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 वहां पर कांप रहे थे, और कांपते हुए हाथ जोड़कर तब उन्होंने परशुराम जी से सत्य कहा। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं कर्ण हूं, मेरा नाम कर्ण है। मैं एक सूत जाति में मेरा जन्म हुआ था। जब मैंने आपको देखा, वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने पूरी बात घुमा दी और कहा कि मेरा जन्म तो सूत जाति में हुआ था, परंतु जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप तो मेरे पिता तुल्य ही हैं, और आप पिता तुल्य हैं, और आप भृगु ऋषि के वंशज हैं, और यदि आप में मुझे अपने पिता नजर आए तो इसलिए मैंने भी अपने आप को भृगु वंशज कहला दिया। और तब मैंने कहा कि मैं भी भृगु ऋषि के ही वंश से हूँ। आप मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बट दिस वॉज डेफिनेटली नॉट पार्डनेबल, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कैसे मैनिपुलेट किया, ये परशुराम जी को बिल्कुल भी सहन नहीं था। और हम जानते हैं कि परशुराम जी को क्षत्रिय कम्युनिटी से कितनी ज्यादा घृणा थी उस समय। तब परशुराम जी ने क्रोध में आकर कहा कि तुमने मुझे झूठ कहा है, और किस लिए? क्योंकि लोभ के आगोश में आकर तुमने झूठ कहा है। यू हैव बिकम ग्रीडी, तुमने, लोभ हैज गॉट द बेटर ऑफ यू। तो ये लोभ की जो सजा है ये तुम्हें अवश्य भुगतनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नाउ वन मोर श्राप, बेचारे कर्ण।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन समय पर, जब सबसे ज्यादा संकट की घड़ी और खतरा तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और जब तुम्हें इस दिव्य आभूषण, जो दिव्य मंत्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दिव्य मंत्र कौन से होते हैं? क्योंकि कोई भी जो अस्त्र है, उनको बुलाने के लिए दिव्य मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, तब वो अस्त्र प्रकट होते हैं, उनका आवाहन किया जाता है। तो परशुराम जी उनको श्राप दे रहे हैं कि जीवन की ऐसी घड़ी में जब तुम्हारा सबसे बड़ा संकट और सबसे ज्यादा खतरनाक घड़ी का समय जब आएगा युद्ध भूमि में, जब तुम्हें सबसे ज्यादा इन दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी, तब तुम इन मंत्रों को भूल जाओगे। तब इन मंत्रों की जो स्मरण है वो चला जाएगा, तुम इनको आवाहन नहीं कर सकोगे। बाकी समय तुम हमेशा अजेय रहोगे, यू विल बी इनविंसिबल। कोई तुम्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकता, कभी भी। लेकिन वो एक समय जब तुम्हें सबसे ज्यादा इन अस्त्रों की आवश्यकता होगी, तब इन अस्त्रों को आवाहन करने के लिए वो जो मंत्र है, तुम उन मंत्रों को ही भूल जाओगे। और ऐसे समय पर तब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जगह जो है, मेरे आश्रम में झूठ के लिए कोई स्थान नहीं है। अब यहां से तुरंत यहां से निकल जाओ कर्ण, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। और हाथ जोड़कर एकदम शीश झुकाकर दोबारा, दिस इज द सेकेंड टाइम, कर्ण को इतना इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि हाथ जोड़कर वो चले गए। सारी अस्त्र शस्त्र विद्या उनको आ गई थी। और इसके बाद में उनको बहुत ग्लानि हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और उसके बाद जाकर जब कर्ण थे, उन्होंने दुर्योधन का जो कैंप था वो ज्वाइन कर लिया। दुर्योधन ने उनको अंगराज बनाया, अंग देश का राजा बना दिया। वो एकदम पूरी कथा अलग है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के समय पर एक समय ऐसा आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और युद्ध कर रहे थे। कर्ण बहुत ही निपुण योद्धा थे, बहुत ही ज्यादा निपुण थे। उनको ये वरदान भी था कि वो हमेशा अजेय रहेंगे, तो एट ऑल अदर टाइम्स उनको कभी कोई परास्त नहीं कर सका। लेकिन ये एक ऐसा क्रूशल टाइम आया कि जब बहुत ज्यादा जो अंगराज कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, और तब उस समय कर्ण ने आवाहन किया भार्गव अस्त्र का। जब भार्गव अस्त्र को आवाहन करने के लिए मंत्रों को याद करने लगे, तब उनके स्मृति पटल से वो मंत्र सारे के सारे गायब हो गए। उनको एक भी अक्षर उस मंत्र का याद नहीं आया। ही फॉरगॉट, भूल गए। तुरंत अपने बाणों से वो मतलब तीर चलाने लग गए, बाणों से अर्जुन को घायल करने लग गए। तब एक समय पर जब बहुत तेजी से उनका युद्ध, बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, तब सडनली उनको ऐसा लगा कि मेरे बगल में एक काली सी छाया आकर कोई खड़ी हो गई है। अब ब्लैक, मतलब काली सी छाया की एक आकृति उनको लगा कि मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई है। और तब उनको एहसास हो गया कि ये जो काली छाया थी, जिसकी आकृति थी, दैट वाज टाइम पर्सोनिफाइड। काल, काल स्वयं एक काली छाया के रूप में उनके बगल में आकर खड़े हो गए थे। और तब ऐसा महाभारत के ही उसमें लिखा है ग्रंथ में, तब उस काल ने उनसे कहा कि धरती आपके रथ के पहिए को निगल रही है, और आपके रथ का जो पहिया है वो अंदर सिंक हो रहा है, मतलब गड़ रहा है। कर्ण को एहसास हो गया कि ये मेरा अंत समय आ गया है। वो और छटपटाने लगा वहां पर। तब कर्ण ने देखा कि उनके जो रथ का जो पहिया था, वो अंदर धरती के अंदर गड़ता जा रहा था। उनके जो सारथी थे राजा शल्य, उन्होंने उतरकर वो पहिए को बाहर निकालने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। तब थोड़ी समय के बाद कर्ण स्वयं रथ से कूद पड़े, और कूद कर और वो पहिया को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भी नहीं कर पाए। बहुत घमासान युद्ध हुआ, और फाइनली अर्जुन ने वज्रास्त्र को आवाहन करके, वज्र अस्त्र से की मदद से, वज्र अस्त्र कौन सा है? इंद्र का दिया हुआ अस्त्र। और अर्जुन कौन है? इंद्र देवता के पुत्र। तो उन्होंने वज्र अस्त्र की मदद से और कर्ण को का वध कर दिया। तो इस प्रकार जब कर्ण का अंत हुआ, तो हालांकि कर्ण जो थे वो बहुत ही महान और बहुत निपुण योद्धा थे, परंतु उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं अपने जीवन काल में। मैं जानती हूं कि ये कथा कर्ण और परशुराम जी की ही है, और परशुराम जी के बारे में हमने जो उनका रोल था वो बताया। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कर्ण, एंड
इट विल बी नाइस टू अंडरस्टैंड कि हालांकि वो इतने निपुण थे, उनका अच्छा जन्म हुआ और सब कुछ अच्छा था, पर गलती कहाँ पर हुई? गलती ये हुई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गलती हुई कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो मैं पहले भी कह चुकी हूं कि भले वो सूत थे, परंतु सूत गोस्वामी भी तो सूत थे। उन्होंने अपने कर्मों से अपने अपने को सफल कर लिया, और आज भी जन सामान्य सब हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी का नमन करते हैं और शीश झुकाते हैं, और बड़े आदर सत्कार के साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ उनका नाम लिया जाता है। परंतु कर्ण भले सूत होते हुए भी उसने क्या किया? अधर्म का साथ दिया। जानता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पे चल रहा है। सही मित्र वो होता है जो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोके और आपको समझाए कि ये राह गलत है। परंतु कर्ण ने ये सब नहीं किया। उल्टा वो जानता था कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का जो प्लान बन रहा है, वो सब प्लान से अवगत था, परंतु फिर भी उसने रोकने की कोशिश नहीं की, कहीं पर कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा इशू, एक्चुअली सबसे बड़ा पाप बोलना चाहिए जो कर्ण ने किया था, वो ये था कि जब द्रौपदी वस्त्र हरण के समय पर द्रौपदी को खींचकर जब सभा में लाया गया, तो दुशासन को इंसाइट करने वाले, उनको उत्तेजित करने वाले सबसे बड़े जो कल्प्रिट थे वो कर्ण थे। और उन्होंने उस समय भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा था कि इस नारी को, तो उन्होंने कहा था कि द्रौपदी, तुम कोई और वर्ण कर लो, किसी और पति का वर्ण कर लो, चूज अनदर हस्बैंड फ्रॉम दिस सभा, क्योंकि तुम्हारे तो 5 पति अभी कोई काम के नहीं है। और तब उन्होंने, कर्ण ने दुशासन से कहा था कि दुशासन, इस स्त्री का तो वस्त्र हरण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके तो वैसे ही 5-5 पति हैं, और 5 पति वाली तो वैसे ही वेश्या समान होती है, और इसका कोई भी सम्मान करने लायक योग्य ये स्त्री है ही नहीं। इसका तुम तुरंत इसका चीरहरण कर दो और इसको निर्वस्त्र कर दो। इस प्रकार के जब उसने डायलॉग्स बोल दिए, तो सबसे बड़ा पाप उसने वहीं कर दिया, जब उसने एक स्त्री का इतनी बुरी तरह से अपमान किया। सो इट इज नॉट बुरी तरह से या कम या ज्यादा, अपमान अपमान होता है। स्त्री का अपमान इज डज नॉट मीन कि कम करो या ज्यादा करो तो उसका इफेक्ट कम होगा, नहीं। स्त्री का अपमान किसी भी लेवल में इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो अपने सखा का, दुर्योधन का सही मित्र होता, तो दुर्योधन को सही राह दिखाता, और उसका वो ही गॉट कैरिड अवे बाय द जेनरोसिटी ऑफ दुर्योधन, कि दुर्योधन ने उसको अंग का राजा बना दिया, तो वो थोड़ा कैरी अवे हो गया और उस राह में बह गया। तो ये संक्षिप्त में कर्ण की भी कथा थी, और इसमें हमने एक्चुअली कर्ण और जो परशुराम जी का जो रोल था, वो द्वापर युग में एक हमने सुना है, परशुराम जी का वन पर्टिकुलर रोल, जहां पर वो कर्ण के गुरु थे। अब हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार परशुराम जी भीष्म पितामह के भी गुरु थे, और भीष्म पितामह के गुरु होते हुए भी सबसे बड़ा घमासान युद्ध जो हुआ है बिटवीन अ गुरु एंड अ डिसाइपल, वो हुआ है भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम जी के बीच वो युद्ध हुआ है। उसके बारे में हम अगली बार सुनेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। एंड अगर कोई मतलब कुछ गलती त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।